दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव हृदय। देखिए ह्यूमन हार्ट से संबंधित 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट साइंस कवर करा रहा हूं। अगर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज एक नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हैं। तो हमारी सारी की सारी वीडियो फ्री होती है यूट्यूब पर ही। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर होते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा इस वीडियो को और इस टॉपिक को आप पूरी वीडियो को देखेंगे जब तक आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मानव हृदय में दोस्तों कितने वाल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, यह भी दोस्तों 4 होते हैं। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बेसिक से पूरा कंप्लीट कवर करेंगे इस टॉपिक को। मनुष्य का हृदय दोस्तों 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे दोस्तों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जार्विक 7 क्या है। दोस्तों जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप यहां पर इमेज में भी देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में इमेज दिखाने की कोशिश की है ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है। दोस्तों 5वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 0.8 सेकंड, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ इसी प्रकार से मिल जाए तो 10 सब्जेक्ट यानी कि जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट यहां पर लिखे हैं, ये 10 सब्जेक्ट की पीडीएफ मात्र 199 रुपए में टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिल रही है, जिसका नाम है मास्टर पीडीएफ। ये पेमेंट केवल एक बार करना है और पीडीएफ आपको पूरी लाइफ टाइम यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल जाएगी। आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं और इस पीडीएफ को लेना बिल्कुल आसान बना दिया है। इस नंबर पे जाइए और इस नंबर पे हमें डायरेक्ट मैसेज करिए। मैसेज में क्या लिखेंगे, मैसेज में लिखेंगे आप बस केवल मास्टर पीडीएफ, हाई हेलो नहीं करिएगा। मास्टर पीडीएफ लिखते ही आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर 199 रुपए का पेमेंट करते ही तुरंत मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। और ये नंबर हमने हर एक स्लाइड में यहां पर लिखा है, यहां से आप नोट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रथम हृदय ध्वनि को कहते हैं लब, यानी कि 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। दोस्तों दूसरी हृदय ध्वनि को कहते हैं डब। पहली को लब, दूसरी को डब, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है। दोस्तों मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है, 5 लीटर। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने से। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है। पेस मेकर का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों हृदय से है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय के धड़कन यानी कि हार्ट बीट्स का
सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? सही आंसर रहेगा बेडिकार्डिया, यानी कि 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? सामान्य से अधिक होना दोस्तों हाइपरटेंशन कहलाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को कहते हैं ईसीजी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हृदय का रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग चाहे किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाई है। देखिए आप लोग कैसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर हर एक टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए, या तो आप ऐसे सर्च कर लेना टॉपिक वाइज साइंस बाय ओनली टॉप स्टडी, या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो ऐसे सर्च कर सकते हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम बाय ओनली टॉप स्टडी, पीरियोडिक टेबल बाय ओनली टॉप स्टडी, मानव रक्त बाय ओनली टॉप स्टडी, मानव मस्तिष्क बाय ओनली टॉप स्टडी, डाइजेस्टिव सिस्टम बाय ओनली टॉप स्टडी। कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना, मानव सेल्स, कोई भी टॉपिक, हर टॉपिक पर आपको इसी प्रकार से वीडियो मिल जाएगी। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? सिफिगेमो मैनोमीटर, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? देखिए अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं 1350 और 300, सॉरी ये 1300 होगा, 1300, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको ऑप्शन में 1350 भी दिया होगा, बहुत सारे बच्चे इसको गलत लगा देते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट की वीडियो में देखा था। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो 250 से 350 होता है। अब इसके बीच में 350 आ रहा है, तो राइट आंसर सी लगाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन में 250 होगा तो 250 लगा देंगे, 350 नहीं लगाएंगे। अगर आप इन दोनों का बीच का दिया है तो ये लगा देंगे। 1350 तो बिल्कुल नहीं होगा, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली, यानी कि राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना भाई। 18वां क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब दोस्तों होता है 120/80 mmHg, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सही आंसर क्या रहेगा? स्टेथोस्कोप, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? विनस हार्ट दोस्तों कहा जाता है दोस्तों मछली के हृदय को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दाब जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दाब कहते हैं दोस्तों इसको, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? सिराएं यानी कि वाइन्स, तो राइट आंसर उपयुक्त दोनों रहेगा। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है?
सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एच रक्त समूह यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी की कमी यानी कि सामान्य से कम होना से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता या फिर एनीमिया, उपयुक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन यानी कि 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि उपयुक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? ऐसे नोड को 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। हृदय की धड़कन यानी कि हार्टबीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? टेकीकार्डियो यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दाब को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक दाब यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। हृदय की धड़कन को क्या क्या, कहा जाता है? हार्टबीट कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, उपयुक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आरएच एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनियां, आर्टरीज यानी कि उपयुक्त दोनों। 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहां पहुंचता है? सही आंसर रहेगा हृदय यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता सामान्य से ज्यादा से कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथीमिया यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। एंजियोलॉजी का जनक कौन है? विलियम हार्वे यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता सामान्यतः से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर रहेगा ल्यूकेमिया यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। वो देखिए कमी से होता है ल्यूकोपीनिया और अधिकता से होता है ल्यूकेमिया,
तो ये आपको याद रखना है। धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एंजियोलॉजी, राइट आंसर ये रहेगा। हृदय की मरमर से क्या पता चलता है? फुसफुसाहट से। दोषपूर्ण कपट, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे व्यस्त पेशियां कौन सी है? हृदय पेशी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मनरी सिरा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध, यानी कि अनॉक्सीकृत, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? कॉकरोच, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। मगरमच्छ के में 4 होते हैं भाई, मगरमच्छ के में 4 होते हैं, मछली में 2। मेंढक व सर्प का हृदय कितने चैम्बर का होता है? मेंढक और सांप का दोनों का होता है 3, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना, ए राइट आंसर रहेगा। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हृदय से रक्त को फेफड़े तक लाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी धमनी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 56 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कम से कम प्राइस में, और मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएंगे। इस मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जहां पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।